Assalamu alaikum. Welcome to Engineers Corner. Today we will learn about how to define materials and cross sections in E-tabs. लास्ट लेक्चर में हमने ग्रिड डिफ़ाइन करने सीख लिए थे। ये हमने ग्रिड बनाया था। होपफुली आप लोगों ने इसको कवर कर लिया होगा। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जिसमें हम लोग मटेरियल्स डिफ़ाइन करेंगे और नेक्स्ट हम क्रॉस सेक्शन डिफ़ाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इस टैब में जाना है जहाँ पे आपका डिफ़ाइन में आपका आ जाएगा मटेरियल प्रॉपर्टीज़। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अब आप यहाँ पे ये ऑलरेडी कोई बिल्ड इन मटेरियल डिफ़ाइन है। आप अपना कोई न्यू मटेरियल डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, आप इसको ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास ये वाली टैब ओपन होगी। इसमें आपके पास ये देख सकते हैं मटेरियल टाइप है। आपने दो मटेरियल आपने डिफ़ाइन करने होते हैं जिसमें आपके पास कंक्रीट होता है और रीबार्स होती है। आपका जो ई टैब्स होता है ये आपका जो स्टील बीच में प्रोवाइड किया जाता है उसको एज अ रीबार ही आपने इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। जो स्टील ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसको एज अ होल जो स्टील का पूरा फ्रेम बनता है उसको एज अ स्टील लेता है। सबसे पहले आपने कंक्रीट डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पे आपने कस्टमर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंक्रीट की आपके पास स्ट्रेंथ है, कितने 1000 PSI की आपने कंक्रीट सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज आप बीम और स्लैब के लिए सेम कंक्रीट अगर करना चाह रहे हैं तो आप लोग वो सेपरेट डिफ़ाइन करेंगे, और कॉलम्स के लिए अगर डिफरेंट है तो वो सेपरेट आप लोग कंक्रीट डिफ़ाइन करेंगे। लेट्स सपोज हम सबसे पहले बीम्स के लिए और अपनी स्लैब के लिए जो कंक्रीट है वो डिफ़ाइन करते हैं 3000 PSI। आप जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप डिफरेंट इसमें कंक्रीट सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़। इसको आपने ओके करना है। ये आपके पास एक टैब ओपन हो गई है जिसके अंदर ये देखें मटेरियल नेम है 3000 PSI। इसको आप कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको नेम डिफरेंट कर रहा हूँ, /1 कर देता हूँ। अगर कोई आप अपने लिहाज से नेम इसको रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें आपके पास इसके प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। कंक्रीट है, आइसोट्रोपिक है। ये आपके पास इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जिसमें आप 57,000 √FC से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को आपने चेंज नहीं करना। पॉइजन रेशियो है। इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है मॉडिफाई और शो मटेरियल प्रॉपर्टी डिज़ाइन डाटा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने काउंटर चेक लाजमी करना है कि जो आप लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं मटेरियल यानी 3000 PSI 4000 5000 तो यहाँ पे भी इतनी ही वैल्यू इंटर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो वो उसको उसी लिहाज से लेगा। इसको आपने ओके करना है। इसको आप ओके कर दें। ये हमारे पास एक मटेरियल डिफ़ाइन हो गया है। अब नेक्स्ट हम क्यों न्यू मटेरियल डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। कंक्रीट है। अब हम कह रहे हैं कि हम एक 4000 PSI का मटेरियल डिफ़ाइन करेंगे। इसको ओके करेंगे। 4000 PSI 1 इसको हमने नेम ले लिया इसका। बाकी प्रॉपर्टीज़ की सेम रहेंगी। इसको आपने एक दफ़ा काउंटर चेक कर लेना है। इसको ओके करें और इसको हमने ओके कर दिया। ये हमारे पास 3000 PSI और 4000 PSI के कंक्रीट का मटेरियल डिफ़ाइन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हमने रीबार डिफ़ाइन कर दिए। ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक किया। मटेरियल टाइप में आप लोगों ने यहाँ पे रीबार सेलेक्ट करना है। ये देखिए उसने जो ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड ASTM के कोड जो सिलेक्ट किए हुए थे ऑलरेडी उसने वो कोड सिलेक्ट कर लिया। अब इस पर आप हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील है, 40 ग्रेड 60 75। आपके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जो ग्रेड स्टील सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज मैं 60 ग्रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। ये वाली आपके पास टैब एक ओपन होगी जिसमें आपके पास लेट्स सपोज मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ 60 ग्रेड / मैंने 2 कर दिया है। रीबार है। यहाँ पे आप इसका कलर चेंज वगैरह कर सकते हैं। मटेरियल डिस्प्ले कलर है। आपने इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पे आपने इसकी यील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम और टेंसाइल स्ट्रेंथ देख लेनी है। 60,000 और 90,000 PSI आपको नज़र आ रही है। इसको आपने ओके कर देना है और यहाँ पे भी ओके कर देना है।
आपका मटेरियल सक्सेसफुली डिफाइन हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने कंक्रीट भी डिफाइन कर ली और रीबार्स भी डिफाइन कर ली। अब आप इसको ओके कर दें। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद जो आपके पास आता है वो आपने करना है सेक्शन प्रॉपर्टीज़। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन कर ली और अब हमने सेक्शंस में जाना है। सेक्शंस में हमारे पास आपके पास ये फ्रेम सेक्शन है। फ्रेम सेक्शन के अंदर आपके पास बीम्स आ जाएंगे, कॉलम आ जाएंगे और स्लैब आपके पास डिफरेंट आएगी नीचे स्लैब सेक्शंस में। सबसे पहले हम बीम कॉलम डिफाइन करते हैं, फ्रेम सेक्शंस में जाते हैं। ये देखिए ये ऑलरेडी ही डिफरेंट सेक्शंस डिफाइन है, लेकिन आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सेक्शन डिफाइन करना है आपने यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाना है। कंक्रीट रेक्टेंगुलर, अगर आपके पास बीम की सर्कुलर है या कुछ और टाइप है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी मैंने कुछ सेक्शंस डिफ़ाइन किए हुए हैं कि मैं बीम्स जो लूँगा वो 12x15 और 12x12 के दो बीम मैं डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। डिफरेंट आप यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोग डिफरेंट बीम्स के सेक्शंस डिफ़ाइन कर लेते हैं, बीम्स के भी कॉलम्स के भी, कि अगर एक सेक्शन फेल हो जाता है तो आप दूसरा सेक्शन यूज़ कर लें या दूसरा फेल होता है तो आप अगला सेक्शन यूज़ कर सकें। लेट्स सपोज मैंने बीम के दो सेक्शंस डिफाइन किए हुए 12x12 इंचेस एंड 12x15 एंड कॉलम 12x12 एंड स्लैब मेरे पास 6 इंचेस है। तो सबसे पहले बीम का एक पहले वाला सेक्शन लेंगे 12x12 इंचेस वाला। अब यहाँ पे आप इसका नेम दे दें 12x12। अब आपने यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट करना है कि आपने अपने बीम के अंदर कौन सा मटेरियल लेना है। 3000 PSI आपने ये कोशिश करनी होती है कि मोस्टली जो प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर अगर आप जब कंक्रीट पोर हो रही होती है तो वहाँ पे नॉर्मली प्रैक्टिस में यही होता है कि आपके जो बीम है होती है और आपकी जो स्लैब होती है तो उसका मटेरियल सेव होता है, क्योंकि अगर आप मटेरियल डिफरेंट रखते हैं तो पोरिंग में इश्यूज़ आती हैं। अगर आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट दे सकते हैं, अगर आपका सेम आप रखना चाह रहे हैं तो आप सेम रख सकते हैं बीम और स्लैब का मटेरियल 3000 PSI। नेक्स्ट आपने यहाँ पे ये चीज़ मस्ट चेक करनी है कि आपने डेप्थ दी हुई है अपनी बीम की 12 और विड्थ भी उसकी 12 इंचेस है, ये आपने सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट आपने जाना है यहाँ पे मॉडिफाई। इससे भी पहले आप ये वाला स्टेप चेक कर लें। ये स्टेप अब आपको सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता कि ये कॉलम था या बीम था, उसने ये देखने ऑटोमेटिक इसको कॉलम लिया हुआ। आपने ये स्टेप मस्ट चेक करना है। आप बीम डिफाइन कर रहे हैं तो आपने इसको बीम के लिए चेक करना है। चेक करने के बाद ये आपके पास कवर है, इसने 2.5 इंचेस दिया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। मैं इसको 1 कर रहा हूँ। यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स और कन्फाइनमेंट बार्स के अंदर जो स्टील होगा जो आपका बीम के अंदर जा रहा होगा वो जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर दिया। इसमें आपने ठीक है, नेक्स्ट आपने इसको मॉडिफाई और शो मॉडिफायर इसमें जाना है। यहाँ पे आपने दो चीज़ें, आपकी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 एक्सिस फॉर बीम्स आपने इसको 0.35 एंड इसको भी 0.35 लेके चलना है। और आपका जो टॉर्जनल कांस्टेंट होगा इसको आपने कर देना है 0.005। ये एक आपका एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ये वैल्यूज़ लेते हैं। ये वैल्यूज़ आपके कोड से आती हैं जिसमें आपको ये वैल्यूज़ दी होती हैं कि आपके जो बीम हैं और आपके कॉलम और आपकी स्लैब्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं। यानी अगर आपका बीम है और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 था तो हमने उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जितनी वैल्यू आएगी उसको हम कह रहे हैं कि 0.35 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आए वो एक्चुअली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और हम उसके टॉर्जनल कांस्टेंट को बिल्कुल नलीफाई कर रहे हैं, 0.001 ले रहे हैं। ये आपने कर दिया, इसको आपने कर दिया ओके। नेक्स्ट हमने इसको
ओके कर दिया, हमारे पास एक बीम डिफ़ाइन हो चुका है। अब हमने सेकंड बीम डिफ़ाइन करना है, जो हमारे पास हमने डिफ़ाइन किया हुआ है 12/15। तो आप इसी को करें ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी। आपके पास सेम जो प्रॉपर्टी आपने यूज़ की थी उसी की सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी, सिर्फ आप इसका नेम चेंज करें। 12/15 मटेरियल आपका वही है, आपकी बीम की डेप्थ होगी है 15, विड्थ उसकी 12 है। बाकी ये चीज़ें आप देख लें, ये उसने सेम रखी हैं आपके बीम के लिए, क्योंकि आपने कॉपी किया था अपनी प्रॉपर्टी को। काउंटर चेक में आपको करा देता हूँ, ये देख लें। ओके, सिर्फ आपने ये चीज़ इसमें चेंज की है, डेप्थ और विड्थ, ये लाजमी आपने चेंज कर दी है, इसको हमने कर दिया। ओके, बीम हमारे पास दोनों डिफ़ाइन हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे ऐड न्यू प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या आएगा, हमने करना है कॉलम डिफ़ाइन, कॉलम, और फिर नेक्स्ट हम स्लैब डिफ़ाइन करेंगे। कॉलम हमने क्या हमने रखा हुआ है कि 12/12 का हम कॉलम डिफ़ाइन कर रहे हैं। डिफरेंट भी आप कॉलम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसका मैं नाम दे देता हूँ 12/12। आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी आपकी बीम की विड्थ है उस विड्थ से मिनिमम, या बीम की विड्थ या उस विड्थ से ज़्यादा का कॉलम हो सकता है, उससे कम का नहीं रखना। मैंने 12/12 का कॉलम रखा है। अब मैं कॉलम की जो मटेरियल है वो 4000 PSI कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने इसकी विड्थ और डेप्थ चेंज कर देनी है। शो रीबार्स में जाना है, यहाँ पे ये आपका कॉलम है, यहाँ पे आपके रीबार्स आपने जो डिफ़ाइन की थी वो आपने दे दी है। बाकी इनमें से आप लोगों आपने ये करना है रीइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन। अगर आपको ऑलरेडी रीइंफोर्समेंट का पता है कि कितनी आ रही है, फिर आप रीइंफोर्समेंट टू बी चेक पे करेंगे, लेकिन हमें रीइंफोर्समेंट का नहीं पता कि कितनी आ रही है, हम उससे डिज़ाइन कराना चाह रहे हैं, तो हमारा आएगा रीइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन। बाकी आपने इनमें से कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी, इसको आपने कर देना है। ओके, मॉडिफायर में जाना है, जिस तरह आपने बीम के लिए किया था इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका अबाउट टू एक्सिस आपका कॉलम के लिए आएगा। यहाँ पे आप इसको 0.7 करेंगे और 0.7 करेंगे, इसको आपने कर देना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, इसको आप ओके कर दें। आपके मटेरियल्स में आपका बीम भी डिफ़ाइन, मटेरियल्स आपके ऑलरेडी डिफ़ाइन हो चुके थे। अब आपने क्रॉस सेक्शंस में बीम और कॉलम डिफ़ाइन कर ली। अब आपके सेक्शंस में रह गई ये चीज़ एक, जो आपकी है स्लैब। स्लैब आपकी सेपरेट डिफ़ाइन होगी। यहाँ पे आके स्लैब सेक्शंस में आपने करनी है न्यू प्रॉपर्टी। आपकी स्लैब है, मैंने ऑलरेडी एक डिफ़ाइन किया हुआ है कि मैं 6 इंच की स्लैब रख रहा हूँ, तो मैं इसका नेम दे देता हूँ स्लैब 6 इंचेस। आप स्लैब की मैंने कंक्रीट यूज़ करनी है, तो मैं 3000 PSI यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने अपने बीम के लिए यूज़ की थी। शेल थिन होती है आपकी, यहाँ पे ये आपने मस्ट चेक करनी है इसकी थिकनेस। यहाँ पे आपने यहाँ पे जाके जिस तरह आपने अपने बीम और कॉलम्स के लिए किया था, इसी तरह इसके लिए भी आपकी जो बेंडिंग होगी स्लैब के लिए वो आपकी 0.25 आ जाएगी। 0.25 एंड 0.25। ओके, इसको आपने यहाँ पे ओके कर देना है, और ये आपने यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ये आपके पास मटेरियल्स भी डिफ़ाइन हो गए और आपने क्रॉस सेक्शंस भी डिफ़ाइन कर लिए। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये जो हमने मटेरियल्स डिफ़ाइन किए हैं और क्रॉस सेक्शंस जो बनाए हैं, सेक्शंस जो बनाए हैं, इन सेक्शंस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जहाँ पे हमने बीम लगाने हैं, कॉलम लगाने हैं, वो हम लगाना सीखेंगे कैसे लगाते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। इसमें आपने सबसे पहले मटेरियल डिफ़ाइन किया है, उसमें आपने कंक्रीट डिफ़ाइन किया है, रीबार्स डिफ़ाइन किए हैं, और नेक्स्ट आपने क्रॉस सेक्शंस डिफ़ाइन किए जिसमें आपने बीम्स के, कॉलम के और स्लैब के सेक्शन डिफ़ाइन किए। थैंक यू।